जो पेंसिल हमने इस्तेमाल करनी है इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए वो है 2B की पेंसिल। ये देखें, ये पेंसिल जो है ये 2B की पेंसिल है। ये पेंसिल आपने इस्तेमाल करनी है इसलिए कि इसका सिक्का ज़रा सॉफ्ट होता है और वो डार्क लिखता है और आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता लिखते वक्त। छोटे बच्चे नर्सरी से क्लास 4 तक तो पेंसिल ही यूज़ करेंगे, लेकिन उससे बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो इस पेंसिल की बजाय फाउंटेन पेन यानी इंक वाला पेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको वो पेन दिखाता हूँ जो बड़े स्टूडेंट पेंसिल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा पेन आप हैंड राइटिंग सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो खासियत है वो इसकी निब है, यानी इसकी निब ऐसी होनी चाहिए, यानी आप कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसकी निब इस निब से मिलती जुलती हो, यानी इस तरह बड़ी निब वाला पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी भी कंपनी का हो लेकिन निब कुछ इस तरह की होनी चाहिए। हैंड राइटिंग सीखने के दौरान आपने इस किस्म का पेन जिसकी निब बहुत छोटी होती है, ये देखें इसकी निब बहुत छोटी है, इस किस्म का पेन इस्तेमाल नहीं करना। जब आप हैंड राइटिंग सीख चुके हैं और आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाए फिर आप बेशक ये पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीखने के दौरान आपने ये पेन इस्तेमाल नहीं करना और ना ही आपने कोई बॉल पेन यूज़ करना है। ना सिर्फ ये कि हैंड राइटिंग की मशकें करते हुए बल्कि इस दौरान आपने अपनी आम राइटिंग में भी बॉल पेन को इस्तेमाल नहीं करना और इसके अलावा पॉइंटर भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस कोर्स। हैंड राइटिंग जब तक आप सीख रहे हैं आपको सिर्फ फाउंटेन पेन जो मैंने आपको पहले दिखाया जिसे अब हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसा पेन बड़ी निब वाला ऐसा पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बॉल पेन, पॉइंटर और छोटी निब वाले जो पेन हैं उनसे हैंड राइटिंग जो है वो बेहतर नहीं होती। लेकिन जब आप सीख चुके हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप जो भी पेन इस्तेमाल करना चाहें या बॉल पेन या पॉइंटर आप कर सकते हैं। लेकिन हैंड राइटिंग सीखने के दौरान आप ऐसा ही पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह के मैंने बताया कि पेंसिल या पेन पकड़ने का तरीका भी आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो देखें, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपना राइट हैंड यूँ खोलें और इसकी जो बड़ी उंगली है, शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली, इसके नाखून के इस किनारे पर आपने पेंसिल या पेन को रखना है और दूसरी तरफ से आपने अपने अंगूठे से इस पेंसिल या अगर पेन होगा तो उसको पकड़ना है और ये जो शहादत की उंगली है इसे आपने इस पर वैसे ही टिका लेना है और जो बाकी दो उंगलियां हैं इससे आपने अपने हाथ को सहारा देने का काम लेना है, यानी आपके हाथ का जो वज़न है वो इन उंगलियों पर होगा और ये उंगलियां पिवट का काम करेंगी, यानी आपके हाथ के वज़न को सहारे रहेंगी। इससे ये होगा कि पेंसिल या पेन की नोक पर यानी निब पर ज़्यादा प्रेशर या वज़न नहीं पड़ेगा और आप उसे आसानी से मूव कर सकेंगे, जिससे आपके लिए लिखना आसान होगा, राइटिंग खूबसूरत भी होगी और राइटिंग स्पीड भी आपकी ज़्यादा होगी।